This conference will now be recorded. पुरुषोत्तमम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का ये विशेष सत्संग डॉक्टर सुभाष चंद्र मंडल सीहोर से आज का ये विशेष सत्संग दे रहे हैं। मैं उनका परिवार के सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ परमपिता के श्री चरण में और उनसे अनुरोध करता हूँ सत्यानुसरण पाठ करने के लिए। मंडल दा सत्यानुसरण पाठ कीजिए। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ हिंदी अनुवाद। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। ठाकुर निर्भर करो और साहस सहित अदम्य उत्साह से काम करते जाओ। लक्ष्य रखो तुमसे तुम्हारा अपना और दूसरे का किसी प्रकार का अमंगल ना हो। देखोगे सौभाग्य लक्ष्मी तुम्हारे घर में बंधी रहेगी। कहा गया है वीरभोग्य वसुंधरा, वह ठीक है। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग, ये तीनों ही वीरत्व के लक्षण है। शांति शांति शांति। जय गुरु। दादा जय गुरु। दादा आज भाद्र परिक्रमा का सत्संग दे रहे हैं। मैं ठाकुर जी के चरणों में उनका सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। आगे मैं जय गुरु। हाँ जय गुरु। आगे मैं डॉक्टर बापी रानी मंडल माँ से अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। माँ दादा माँ का कैंसिल कर दिया गया है, माँ गाना नहीं करेगी। नेक्स्ट ना। माँ ने बताया था मुझे कि उनका इच्छा है एक भजन प्रस्तुत करने के लिए, तो माँ ज्वाइन किए हैं क्या? नहीं तो तैयार माँ, बैठी थी। मेशो बड़ी अच्छा तैयार ठीक बैठी है। है। मैंने तो मना किया था, उनका गला दर्द कर रहा था तो। ओके ठीक है ठीक है। आगे में पिंकी विश्वकर्मा माँ को, मैं सीहोर से ही है, मैं उनको अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। पिंकी विश्वकर्मा माँ। माँ जुड़े हैं क्या हमारे साथ? शायद नहीं है दादा। अच्छा दादा अभी पेटी पर लेके गए ही थे, क्या मालूम जोड़ नहीं पा रहे, क्या मालूम। अच्छा ठीक है दादा ठीक है। मैं आकांक्षा माँ से अनुरोध करता हूँ इंदौर से, माँ अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। आकांक्षा माँ। माँ आप हमारे साथ जुड़े हैं क्या? आकांक्षा माँ इंदौर से। नहीं है दादा, आकांक्षा माँ भी नहीं है। मैं अभी अनुरोध करता हूँ सुदीपा चक्रवर्ती से अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। ठाकुर जी मेरे परम दया, ठाकुर जी मेरे परम दया, परम करुणा घन सत्य निरंजन, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार।
ठाकुर जी मेरे परम दयाल। सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिया भव भय हारी। सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिया भव भय हारी। विश्वनाथ स्वामी स्वराट विराट, विश्वनाथ स्वामी स्वराट विराट। चेतन वर्धन प्रभु जीवन आधार, प्रभु अवतार प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल। शुभद पालक अभय नायक, कृति विनायक श्रेय विधायक। आलोक उज्ज्वल पावक पुरुष, आलोक उज्ज्वल पावक पुरुष। पुरुषोत्तम प्रभु प्रेमी दातार, प्रभु अवतार प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल। वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान, जीवन प्राण केंद्र परम आधान। वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान, जीवन प्राण केंद्र परम आधान। भुवन विभूषित करुणाय पार, भुवन विभूषित करुणाय पार। सनातन इष्ट नाम अमृताधार, प्रभु अवतार प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, परम करुणा घन सत्य निरंजन। परम करुणा घन सत्य निरंजन अमृताधार, प्रभु अवतार प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल। जयतु नमः देव विशाल। जयतु नमः नाथ कृपाल। जयतु परम दयाल। जय गुरु। जय गुरु सबको। अभी आगे मैं सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं आकांक्षा माँ से अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। आकांक्षा माँ, दादा वो आकांक्षा दोनों माँ। आ गई अभी।
बापी मंडल और पिंकी विश्वकर्मा आ गई, ज्वाइन कर लिए। अच्छा पिंकी माँ आप अपना भजन प्रस्तुत, पिंकी माँ अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। जी जय गुरु दादा। गुरुवर तेरे चरणों की, ठाकुर तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ इतना, सच कहती हूँ इतना, तकदीर बदल जाए, ठाकुर तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, ठाकुर तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, ठाकुर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, गुरुवर तेरे चरणों की, ठाकुर तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ इतना, सच कहती हूँ इतना, तकदीर बदल जाए, ठाकुर तेरे चरणों की। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु सबको। आज हमारे साथ जुड़े हैं शाश्वती घोष माँ, लंदन से, यूनाइटेड किंगडम से। यह हमारे लिए परम सौभाग्य है, माँ आज हमारे साथ जुड़े हैं। और माँ को मैं अनुरोध करता हूँ अपनी इष्ट चर्चा के लिए। शाश्वती माँ, माँ आपका आवाज नहीं आ रहा है, ऑडियो ऑफ है माँ। Can you see? Can you hear me? ऑडियो, हाँ या इट्स ओके ना। जय गुरु। जय गुरु। वीडियो ऑफ कर दो तो सुविधा होगा क्या? माँ आपका इच्छा, लेकिन वीडियो ऑन करके करेंगे तो सब लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे तो आप दिख नहीं रहे, कम से कम आप तो दिख जाते तो अच्छा लगता।
माँ की इच्छा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। जय गुरु। एक्चुअली मैं तो मलयजा का और मेरे भाई साईं राम जी का और संगीता माँ का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं कुछ ठाकुर जी के बारे में जो अपना अनुभव है वो आप सबसे शेयर करूं। और वैसे तो मैं ज्यादा कुछ खास जानती नहीं हूँ, फिर भी हमारे ठाकुर जी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम सबसे अपना काम करवा ही लेते हैं। तो उनका जो ये मिशन है, मैन मेकिंग मिशन, इसी के लिए हम लोग सब जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मलयजा से जब बात हो रहा था तो पता चला कि वो सिर्फ सत्संगी नहीं, ऋतिक दादा नहीं, हमारे बहुत पास के एक इंसान है, उनके घर के जमाई भी हैं। तो सुन के बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी लगा कि कैसे करके वी ऑल गॉट कनेक्टेड। और मगर मैं अपना एक विनती है कि मैं बहुत कम जानती हूँ, गलती हो जाए, कुछ आपको अच्छा नहीं लगे तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, और जो अच्छा लगे अगर उसको लेके आप इष्ट प्रतिष्ठा के काम में कहीं आगे बढ़ते हैं तो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बोलते जाएंगे। और आप किसी को कुछ भी पूछना है यहाँ के बारे में, यहाँ के सत्संग के बारे में, या तो जो भी मेरा ज्ञान है उसके बारे में, जो भी प्रॉब्लम या कुछ भी आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं बेस्ड ऑन माय डिस्कशन, तो फील फ्री मुझे पूछ सकते हैं। तो उसमें मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं और उसके बारे में सोच विचार भी कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने इस बार कहीं पे ये लॉकडाउन में इतने जगह से हम लोग सबसे इष्ट आलोचना सुन रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत नया कुछ जान रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम कितना कम जानते हैं। मतलब हमारा जानने का जो गागर है बहुत छोटा है, और लग रहा है कि इतना कम जानते हैं और बोलेंगे क्या, और सीखना तो इतना बाकी है और करना तो और ही बाकी है। बट मुझे अपनी मम्मी की एक बात याद आ जाती है। मम्मी बोलती थी कि चलनी छूत से कुछ कह रहे हैं, तो मेरा करने में बहुत खामियां हैं, बहुत कमी है। आप सब उसको मतलब नजरअंदाज करके मेरा बात थोड़ा सुनेंगे और अगर उसका फायदा होगा तो अच्छा रहेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे जो इतने माँ बैठी है, इतने भाई बैठे हैं, माँ लोगों की बेटियों की कहीं शादी हो जाएगा, बच्चे कहीं पढ़ने चले जाएंगे, अपने घर पे हैं तो ठाकुर जी को लेके चलना बहुत आसान है। घर से जब बहुत दूर चले जाएंगे तब एक्चुअली आपका एग्जाम टेस्ट आपका कभी है कि कैसे करके इस दूर देश में या दूर जहां से आप घर से निकल के आ रहे हैं वहां पे ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं। आपके दिमाग में हमेशा ठाकुर जी बैठे हुए हैं और आप उनको कितना मिस करते हैं। और तब जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और उसको लेके मैंने कैसे कैसे थोड़ा इधर उधर करने का कोशिश किया, तो मेरे को बोलना चाहिए कि ठाकुर जी ने करवा लिया मुझसे, वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करूंगी। और मैं तो इसमें अपना पर्सनल जिंदगी मेरा आएगा, और मेरा जो जिंदगी का जो है उसमें थोड़ा मैं ठाकुर परिवार से बहुत कुछ सीखी हूँ, अभी भी उनसे मेरा गाइडेंस मिलता है और उसको कोशिश करती हूँ करने के लिए। अगर हमेशा सक्सेसफुल हूँ ऐसा नहीं है, कभी कभी वो जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चल नहीं पाते हैं, कभी कभी स्लिप हो जाता है, बट कोशिश जारी है। मैं जिस जगह पे हूँ वो इंग्लैंड में, ये इंडिया से बहुत अलग जगह है। मैं जितना भी आपको एक्सप्लेन करूं आपको समझ में जितना भी आएगा, मगर जब एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चलेगा लाइफ इज सो डिफरेंट हियर। और मैं बीच बीच में अंग्रेजी का वर्ड्स मुझे आता है क्योंकि मुझे हिंदी का वर्ड इंस्टेंट रिकॉल नहीं कर पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे वेदर बहुत एडवर्स है, यहाँ पे ठंडा पड़ता है 12 महीना ही, अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 12 महीना ठंडा है। और थोड़ा मैं यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा बोल लेती हूँ जो आपको ये जानने में सुविधा होगा कि मैं कहाँ से आई हूँ, कैसे क्या सोचती हूँ, क्यों सोचती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रद्धेय बुलादा है सत्संग की दुनिया में। वैसे तो प्रोफेशनली वो इंजीनियर थे टाटा स्टील में जमशेदपुर में। तो वैसे देखा जाए तो मैं जमशेदपुर की बेटी हूँ। और मेरे दादाजी जो नॉर्थ बिहार से आए थे जमशेदपुर, और वो पूर्णिया के थे, तो वो भी पूर्णिया में गए तो वेस्ट बंगाल से कहीं ब्रिटिश जमाने में मेरे
दादाजी के जो दादाजी थे वो इंजीनियर थे। तो ब्रिटिश के समय में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता था इंडिया में, रेलवेज का, ब्रिज का, नदी के ऊपर जो पुल बनता है, तो वो वैसा एक पुल के ब्रिज के बनाने के सिलसिले में नॉर्थ बिहार गए थे। तो फिर वहीं पे वो 2-3 जनरेशन वहीं पे रहे और आज भी उनके नाम का फलक वहां पे लगा हुआ है और जो ब्रिज जिन्होंने बनाया था वो प्रस्तर स्थापित होता है वैसा। तो फिर वो वहां से फिर जमशेदपुर मेरे दादाजी के जब आए थे, वो बहुत छोटे थे एंड ही वाज द ओनली सन। एंड वो जब आए थे तो वो इंजीनियर थे, तो टाटा स्टील में काम करते थे। तो टाटा स्टील में आपको जैसे पता है कि इंडिया में जो फैक्ट्रीज होती है उनमें शिफ्ट्स होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट ऐसा होता है। तो उनका नाइट शिफ्ट का था। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारा जो जिंदगी है वो हम लोग सोचते हैं कि मेरे अपने अनुसार चलेगा, मगर ठाकुर जी कभी कभी अपने अनुसार चला देते हैं। और जो मिशन है हमारा, जो जिंदगी का जो मिशन होता है, हम लोग सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये प्रोफेशनल बनेंगे, ये तो जरूर बनेंगे, ये तो हमारा वो औजार है जिससे हम लोग लोगों से कनेक्ट होंगे, जिससे हमारा घर चलेगा, संसार चलेगा। ठाकुर के काम के लिए जो ईंधन चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सबसे बड़ा लोग चाहिए, इस प्रोसेस में हम लोग ये सब इंस्ट्रूमेंट्स पाते हैं। अगर असली जो काम है वो है इष्ट चर्चा, इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट को लेके जो जिंदगी जो चलते हैं, हर एक इंडिविजुअल जो जिस लेवल पे है, जिस जगह पे है, जैसा भी है, वो जो चलता है, यही एक साधना है। जो ठाकुर बीच में बैठेंगे, वो सूरज की जैसे धूरी में वो बैठेंगे, हम लोग उनके चारों तरफ घूमते रहेंगे धूरी के जैसा। यही हमारा साधना है और यही शायद करने के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं। जब तक ये सीख नहीं लेते, इसको अचीव नहीं कर लेते, हम लोग को बार बार आते जाते रहना पड़ता है। जब समझ जाते हैं तो उसको रिफाइनमेंट करने के लिए भी फिर शायद आना पड़ता है। तो जो मैं बोल रही थी कि मैं इंग्लैंड में आई क्योंकि मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड अमेरिका में रहते थे और जब मेरी शादी तय हुई तो आई हैड अरेंज मैरिज। तो फिर 1-2 बार बात हुई तो मेरे को बहुत लगता था डर कि अमेरिका इंडिया से बहुत दूर है और मैं जमशेदपुर की हूँ, तो मुझे लगता था जमशेदपुर आने जाने में मैंने हिसाब लगा के देखा कि 2 दिन का टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि 2 दिन तो अमेरिका से आने जाने में बहुत मुश्किल है। मैंने इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं तो कभी अमेरिका जाने का सोच नहीं रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, अमेरिका मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं इंडिया में जॉब कर लूँ। तो मेरे हस्बैंड भी वैसे ही हैं, बोल रहे नहीं नहीं मुझे अभी फॉरेन का आदत हो गया, मुझे अभी इंडिया अच्छा नहीं लगता है, मतलब जॉब के लिए मेरा जो एनवायरनमेंट वो सुइटेबल नहीं होगा। मैंने बोला मुझे दूर जाना नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ दिन हम लोग हांगकांग में पोस्टिंग लेते हैं, हम तो हांगकांग में रह जाएंगे। तो हांगकांग, चाइना, वहां पे मैं 2000 के आसपास रही। मेरी नई नई शादी हुई, 5 दिन में ससुराल से चली गई हांगकांग और ये 5 दिन में भी पूरा 5 दिन ससुराल में नहीं रही, 2 दिन रही, तीसरा दिन वो मायके जाने का कुछ रिवाज है, तो वो रिवाज के लिए भी गई थी। तो पापा ने वहां पे सत्संग रखा था, तो हम लोग जब जाते हैं तो यूजुअली हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं। तो मैंने बोला पापा को, पापा ऐसा कोई रिवाज है क्या कि मैं अपनी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को नहीं लेके जा सकती? पापा बोले नहीं नहीं वो लेके आओ तुम, कोई बात नहीं। तो हम लोग पूरा परिवार गए हमारे उस रिवाज में, तो जाके हम लोगों ने वहां पे सत्संग किया। वो मेरा हस्बैंड का पहला इंट्रोडक्शन था ठाकुर जी से और जमशेदपुर के सत्संग से। और मेरी सासू माँ देख रही है कि क्या बहू है सत्संग में बैठी है, और उनको उतना जानकारी नहीं था ठाकुर जी के बारे में। मैंने उनको, मेरा जो नया परिवार है इसको मैंने ठाकुर जी से इंट्रोडक्शन करवाया। मैं ये इसलिए बोलना चाह रही कि यहाँ पे जितने सारी माँ है, बेटियां हैं जो शादी होके जाएंगी ससुराल, ये मेरा अपना अनुभव है। आप अपने जो नया परिवार में जा रहे हैं वहां पे आप अपना ठाकुर का दर्पण है, ठाकुर का जो रिफ्लेक्शन है, जो आप है वहां पे, वो लोग आपके थ्रू से ठाकुर जी से परिचय पाएंगे। आप जैसा चलेंगी, जैसा प्रेयर करेंगी, जैसा इष्टवृत्ति करेंगे, आप जैसे चलेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो लोग आपसे उनसे रूबरू होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वैसा करें। जब मैं विदा हो रही थी तो मेरे पापा ने मुझे एक ठाकुर का फोटो और एक शतानुसरण दिए थे।
जो भी है, तो मैं यहाँ पे इंग्लैंड में आई और आके देख रही हूँ, जिस दिन मैंने लैंड किया था दैट वाज अ वेरी कोल्ड डे। यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी, यहाँ पे रोज सूरज नहीं निकलता है। आज मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि आज हमारे यहाँ सूरज निकला है। यहाँ पे 12 महीना बारिश होती है और 12 महीना धुंधला सा रहता है, ठंड बहुत रहती है। इसीलिए हम लोग जनरली वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि साड़ी पहन के थोड़ा ठंडा लगता है। और जब आई तो देख रही ऊपर से कि सब कुछ थोड़ा अलग है। वापस आए, पहले तो होटल में रहे कुछ दिन, फिर घर पे जब पहुंचे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार मन कर रहा था कि कहीं चली जाओ, कहीं चली जाओ। मैंने मलरजा से भी ये बात का जिक्र किया, मैं फिर बोलना चाहती हूँ। फिर मैं थोड़ा दिन रहने के बाद मैं इंडिया भाग जाती थी, थोड़ा देर रहती थी, इंडिया भाग जाती थी पापा के पास, 6-6 महीना रह के आती थी। तो कुछ दिन ऐसा बीता, फिर 2-3 साल के बाद मेरे पापा ने बोला, क्या तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे हस्बैंड वहां पे रहते हैं, तुम उनको छोड़ छोड़ के हर बार यहाँ पे आ जाते हो, 3-4 महीना नहीं तो 6 महीना रह जाते हो, क्या प्रॉब्लम है तुमको उधर? पापा सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि पापा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वहां पे तो एक तुम नहीं हो और दूसरा है कि वहां पे सत्संग नहीं है। वहां पे सत्संग बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे बहुत अकड़ता है वहां पे, अच्छा नहीं लगता है। तो पापा बोले, अरे मैं, मेरा क्या है, मैं तो वीजा लगवाऊंगा तो आ जा सकता हूँ, और सत्संग का क्या है, तुम जहाँ पे हो वहीं पे सत्संग करो। ठाकुर जी को तुम लेके गई हो, अपने घर पे प्रेयर करती हो, इष्टविधि करती हो, तो लगा दो सत्संग वहां पे। मैंने बोला, पापा यहाँ पे कैसे सत्संग करेंगे, लोगों को तो हिंदी तक नहीं आती है। और मैं बताऊं, मैं लंदन के जिस जगह पे रहती हूँ थोड़ा इंग्लिश डोमिनेटेड एरिया है, तो वहां पे जो लोग है वो लोग, अभी तो फिर भी 2-4 घर हम लोग देखते हैं इंडियन है, तो तब मतलब आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो तब मतलब मेरे जान पहचान में एक ही गुजराती मेरी फ्रेंड थी, जो कि कन्वीनियंस स्टोर मतलब एक दुकान चलाती थी, और वो भी हिंदी नहीं बोल सकती थी, वो सिर्फ गुजराती बोलती थी और इंग्लिश बोलती थी। तो फिर मैंने बोला कि मैं क्या करूं पापा? पापा बोले, तुम लगा दो, तुम्हारे गोरे दोस्तों को ही बुला लो। मैंने बोला, पापा ये लोगों को तो प्रेयर समझ में नहीं आएगा। पापा बोले, जो समझ में आएगा, जय राधे सबको समझ में आता है। मेरे पापा बोल रहे, जय राधे सबको समझ में आता है, तुम लगा दो, कुछ भी करो। फिर मैंने ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो अभी सत्संग करते हैं। मैंने अपने घर में छोटा सा एक सत्संग किया। तो सत्संग क्या किया, अपना ठाकुर जी का जो फोटो आसन में था, वही फोटो को, जो ठाकुर का जो ठाकुर घर था, तो छोटा सा मेरा घर है, उसमें छोटा सा एक रूम था, वो ठाकुर जी के लिए हम लोगों ने रखा था। तो हमको तब लगता था कि कभी फ्यूचर में अगर दादा बाबा इधर कभी यूके आएंगे तो उनके ये रूम में ठहराएंगे, जो भी है। तो वो आसन को बैठाया ड्राइंग रूम में, बैठा के उसमें, यहाँ पे माला का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि माला बनाने के लिए जिस तरह का गेंदा फूल या रजनीगंधा यहाँ पे नहीं मिलता है, तो हम लोग ठाकुर जी के लिए माला नहीं बना पाए थे। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ही इंग्लिश जो फ्लावर्स होते हैं यहाँ के, जो नेचुरल नेटिव फ्लावर्स, उसी को हम लोगों ने सजा धजा के ठाकुर जी का आसन बैठाया, और अब बैठे हैं, प्रेयर करेंगे। तो आए हैं सारे, हैरी आया है, जैकी आया है, एलेना आई है, नथनी आई है, सेरा आई है। तो मतलब नाम से ही आप समझ पा रहे कि यहाँ पे एक भी इंडियन लोगों का अटेंडेंस नहीं है। तो मैं एकदम लास्ट मोमेंट में, मैं सारे लोगों को बुलाने के बाद, मैं अपनी जो फ्रेंड है जो गुजराती दुकान चलाती थी, मैंने उसको बोला कि इवन दो यू डोंट नो हिंदी, प्लीज कम, मतलब अगर आपको हिंदी नहीं भी आती है तो भी आप आइए और आके प्लीज बैठिए। कम से कम मैं सोच रही थी मन में कि कम से कम मेरा एक तो इंडियन फेस दिखेगा तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। तो सत्संग होने लगा, तो मैं प्रेयर कर रही हूँ। तब एक्चुअली ये यूट्यूब का जो आप लोग आज प्रेयर सुनते हैं और जय राधे सुनते हैं, तब वो नहीं था। तो प्रेयर मैं अकेले ही कर रही थी, बार मतलब शाम का टाइम था, और शाम को यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा बातों बात में बताऊं कि यहाँ पे लोग शाम को डिनर जो है ना, वो सूरज अस्त जब होता है, जब हम लोग इंडिया में प्रेयर के लिए बैठते हैं, लोग यहाँ पे तब डिनर करते हैं। अगर आप किसी को बोलेंगे कि सूरज डूब रहा है वही समय में प्रेयर करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि आप थोड़ा कुछ अटपटा सा बोल रहे हैं। ये लोग पंछियों के जैसा, जब सूरज ढलता है तो
ये लोग उसी समय में डिनर करते हैं। तो फिर हमने उनका टाइमिंग जो प्रेयर का 4 o'clock का रखा था। तो 4 o'clock बोले, मतलब 4-5 नहीं है, 4 मीन्स 4 o'clock। तो 4 o'clock को सारे दोस्त लोग आ गए थे, बैठे थे। अब मैं अकेले प्रेयर कर रही हूँ, और ये बीच में एक दो बात आपको बताऊं कि आपको लगेगा कि मैं किस माहौल की बात कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा शायद, कि यू फील इंस्पायर्ड। जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो मैंने पापा को पूछा, पापा पता है मैं तो घर पे जूता पहन के घुसती नहीं हूँ, और जो कि मेरा घर के सामने में एक बड़ा सा लैंडिंग है। लैंडिंग है मतलब जब आप घर पे घुसते हैं तो सामने बरंडा टाइप का थोड़ा सा रहता है, तो वैसा था। तो मैंने वहां पे मैं बाहर जूता रखती थी, और यहाँ पे ऑफिशियली यू आर नॉट अलाउड, आपके अलाउड नहीं है बाहर जूता रखना, तो आपको जो भी रखना घर के अंदर रखिए। तो फिर मैं क्या करती थी, जो जूता रोज पहनती थी उसको बाहर रखती थी, और जो जूता मान लीजिए मैं चेंज करूंगी, तो जो जूता नहीं पहनना है उसको मैं टॉयलेट में कबर्ड सा था उसमें मैं रखती थी। और यहाँ पे टॉयलेट में पानी नहीं पड़ता है और जमीन पे, जस्ट टू लेट यू नो, तो जूता गंदा नहीं होगा, भीगेगा नहीं। तो मैं वहां पे रखती थी। तो मैंने बोला पापा को, पापा ये लोग तो जूता पहन के अंदर चले जाएंगे, प्रेयर में जूता पहन के ठाकुर के आसन के सामने में बैठ जाएंगे, मैं क्या करूं? पापा ने बोला क्या करेगी? तो मैंने बोला कि क्या करूं? तो पापा ने बोला कुछ सोचो, एक काम करो, किसी को बोलो मत कि मत जूता खोलो, देखो वो लोग क्या करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो जूता था वहां पे मैं जैसे रखती हूँ वैसे ही रखी थी। मैं क्या नोटिस करती हूँ, जब मैं प्रेयर में बैठी तो मैं ये सबके पैर की तरफ नजर गया, क्योंकि मैं जमीन पे बैठी हूँ, सारे लोग तो सोफे पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग जमीन पे बैठने का आदत नहीं है उनको। और जो ये गुजराती लेडी थी वो क्या की, शी बॉट अ बंच ऑफ फ्लावर्स, और वो मेरे पास आके बैठी, और तब मैं देख रही हूँ उसके पैर में जूता नहीं है और पैर मोड़ के बैठी है जिससे हम लोग बैठते हैं जमीन पे। और बाकी जो इंग्लिश लेडीज लोग हैं और जो मेन जो लड़के भी हैं सारे इकट्ठे आए हैं यहाँ। मैं देख रही हूँ किसके पैर में जूता नहीं है, सब मोजे पहन के आए हुए हैं। जिन्होंने मोजा नहीं पहना वो अपना स्कार्फ वगैरह जैकेट वगैरह से पैर को ढाक के ऐसे सोफे पे बैठे हुए हैं। अब सोचिए आप चेयर पे बैठे हैं और आपने कोट को सामने फैला रखा है पैर ढांकने के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं जब एंड ऑफ द सत्संग में बाहर गया, जाके नोटिस मैंने आके देखा कि क्या है। मैंने देखा हर एक ने जिन्होंने जिन्होंने सका, यहाँ पे क्योंकि फिजिकल लिमिटेशंस भी होता है तो कुछ लोग नहीं कर पाए थे, तो हर एक ने अपना जूता ऐसा ऐसा करके सरिया के रख के एकदम मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे में रख के फिर वो लोग अंदर आए थे। मैंने किसी को कुछ लाने के लिए नहीं बोला था, मगर मैंने सबको ये बोला था वी विल सिट टुगेदर एंड विल डू मेडिटेशन। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो करते हैं। फिर प्रेयर हुआ, ये लोग चुप से बैठ के दे डिड नॉट से अ वर्ड इवन, उनको प्रेयर बिल्कुल समझ में नहीं आया, उनको जयराधे बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो सब ऐसा हाथ जोड़ के बैठे हैं और ठाकुर की तरफ जो देख रहे, कुछ लोग ऐसे जमीन आंख बंद करके बैठे हुए हैं। और जब जयराधे हुआ सब ऐसा ऐसा करके जय राधे राधे करने लगे। तो आई गॉट टोटली इंस्पायर्ड, मुझे लगा कि अरे पापा बिल्कुल सही बोले, इनको तो जय राधे पता चल गया है। तो सोच रहे थे कि कैसे पता चले इनको जय राधे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा देर के बाद देख रही हूँ कि जितने भी लोग आए थे, कोई फ्लावर्स लेके आया है, कोई एक एप्पल लेके आया है, कोई एक आम लेके आया है, कोई कुछ ना कुछ तो लेके आया है, कोई खाली हाथ जो आया है वो भी मेरे लिए चॉकलेट लेके आया है। और मैं तो ऋतिक की घर की लड़की हूँ, तो मेरा रहन सहन चलना बोलना खाना पीना सब वैसे ही है। तो मैं वैसे ही मैं 2002 से चॉकलेट नहीं खाती हूँ, कोई मीठा नहीं खाती। तो मैं जो भी आया है सब रख लिया मैंने एक साइड में टेबल में। और बाद में मैं क्या करती हूँ, जब सत्संग ओवर हो जाता है मैंने सबके लिए खाने का बंदोबस्त किया था, मगर यहाँ पे हम लोग जैसे इंडियन खाना नहीं था, हमने सैलड फ्रूट सैलड इस तरह का बंदोबस्त किया। तो एक लेडी आई, बड़ा सा केक लेके आई है, तो खुद केक बनाई थी। एंड एक बात बताऊं कि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, कि मैं क्या नहीं खाती हूँ क्या खाती हूँ, मैंने किसी को नहीं बोला था। क्योंकि अगर मैं बोलती, मुझे लगा कि आई विल लिमिटेड, मैंने उनको रेस्ट्रिक्टेड कर दी थी, मैंने उनको रेस्ट्रिक्शन करने का उचित नहीं समझा था। तो लोग एक जो मैंने केक जो बनता है ऑब्वियसली वो सत्संगी लेवल का नहीं होता है। अगर कोई फ्रूट्स लाया तो ठीक है, और जो फ्रूट्स या फ्लावर्स लाए थे वो सब लोग जाके ठाकुर जी के आसन के सामने में, मैंने एक बड़ा सा अपना जो डाला टाइप का होता है यहाँ पे फ्रूट्स बॉल बोलते हैं, मैंने वहां पे रखा है।
तो सारे लोग उसमें रख रहे थे और सारा कुछ वाज डन एवरीथिंग बिफोर 4 o'clock। और 4 o'clock को जब हमने प्रेयर स्टार्ट किया तो सब लोग चुपचाप बैठे थे, सुन रहे थे। फिर मैंने सत्यानुसरण, मेरे पास जो पापा दिए थे वो बंगला था और मेरे पास एक मिया का कॉपी भी था और मैं अपने पास एक इंग्लिश का कॉपी मेरे पास था। तो मैंने सत्यानुसरण पहले अपने पढ़ा, फिर मुझे लगा कि उनमें से किसी को अगर इंटरेस्ट है तो मैंने किसी को बोला एनी ऑफ यू वांट टू रीड द सत्यानुसरण। तो उन्होंने बोला, एक जन ने बोला कि हाँ मैं पढ़ना चाहूंगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप पढ़िए। तो उन्होंने 2-3 लाइन जब पढ़े तो दे फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड। तो फिर बोला हु रोट दिस बुक। तो जब ये बात है कि हु रोट दिस बुक, तो मैंने तब मेरा वो आलोचना वहां से स्टार्ट हुआ कि ठाकुर जी 21 साल की उम्र में जो ये सत्यानुसरण लिखे हैं, तो उसके बारे में चर्चा चालू हुई। बाय द वे, मैंने सुना कि आपके यहाँ पे जो सत्संग है इट्स अ वेरी बर्डिंग सत्संग, इट्स अ वेरी, मतलब आपके यहाँ पे सारे जो सत्संगी लोग हैं वो नए नए हैं, सबने नया नया, बहुत जन ने ऑब्वियसली मेनी पीपल आर वेरी एक्सपीरियंस, बट दीक्षा लिया है, ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे भी माहौल बिल्कुल, आप अगर देखेंगे कि आपके साथ हमारा मेल कितना है। तो ठाकुर जी कौन है? मैंने बोला ठाकुर जी तो ऐसे ही, वो सब कुछ मेरे लिए ही इज एवरीथिंग फॉर मी। मगर जब मैंने ये डेफिनेशन दिया तो ये तो उनके लिए काफी नहीं है। एक मैं बोल रही हूँ कि 21 साल का लड़का ने ये सत्यानुसरण लिखा, जिसमें मेरे ख्याल से उन्होंने जो बानी पढ़ा, अर्चमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। जब इस तरह का बानी वो लोग पढ़े तो वो लोग सोच रहे क्या क्या बोल रहे, कौन है, क्यों बोल रहे, क्या चाहिए। जब तक सत्संग में लोग आए नहीं थे उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे मुझे वो लोग शैश बोलते थे, तो क्योंकि शाश्वती उनके लिए प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, तो बोलते थे शैश। जब बातचीत हो रही थी ओवर द डिनर कि we thought you have invited us with some charity work। तुम, मतलब उनको लगा कि जो मैंने उनको इनवाइट किया है सत्संग में, तो यहाँ पे चैरिटी वर्क करने के लिए इनवाइट किया। तो यहाँ पे चैरिटी वर्क कैसा होता है मैं बाद में बताती हूँ। तो फिर मैंने उनको पूछा आप लोगों को किसी को गाना गाना है क्या? तो सबने ना बोल दिया। तो एक मेरी वाइट फ्रेंड थी, शी वाज फ्रॉम इस्कॉन, तो वो बोली हाथ उठाई, ऐसा बोली नहीं कुछ, सिर्फ हाथ उठाई। तो मैंने बोला हाँ माँ यू कैन सिंग। सो आई यूज्ड टू कॉल हर माँ, बट अंग्रेजी नाम से नॉरिन माँ बोलती थी। तो उसको समझ में नहीं आता तो मैं क्या बोलती थी, बोलते मेरा नाम वो नहीं है, मेरा नाम ऐसा है। तो मैंने उसको समझाया था कि मैं उसको माँ बोलती हूँ। तो फिर वो बोली हाथ उठाई। पता उसने कौन सा गाना गाया? उसने अपना इंडिया का एक बहुत पुराना कृष्ण का जो गाना है, हम लोग कृष्ण के इसमें गाते हैं, मुझे गाना का बोल तो याद नहीं है मगर मैं बहुत इंडियन फिल्मों में ये गाना सुनी हूँ, तो कृष्ण जी के बारे में वो गाना वो गाई। फिर वो जब गाने लगी तो मुझे भी पता चला, मैं बोली आई नो दिस सॉन्ग, तो मैं भी उसके साथ गाने गाने लगी। तो दोनों हम लोगों ने मिलकर वो कृष्ण जी का गाना गाया था अपने सत्संग में बैठ के। और मैं बीच बीच में ऐसे ठाकुर की तरफ देख देख के सोच रही थी, ठाकुर जी ये क्या जगह में मैं बैठी हूँ, क्या सत्संग कर रही हूँ, और क्या जो मैं कर रही हूँ, मैं जो सोच रही थी और जो कर रही हूँ और जो होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आप जो है आप ही बाकी मुझसे करवा लीजिए। ये सब सोच के मैं फिर खाने के ऊपर जब डिस्कशन में, तो लोग were surprised, people were totally mesmerized, सम्मोहित होकर सोच चढ़े कि कौन है। और बताऊं मैं, इनमें से बहुत से लेडीज जो अभी भी मेरे घर पे सत्संग होता है, वो लोग आज भी आते हैं हमारे घर पे सत्संग में। और बहुत से फ्रेंड्स नए बने हैं जिन्होंने दीक्षा तो लिया है, बट दीक्षा लेने के बाद भी वो लोग, ठाकुर जी को दीक्षा लेना ही काफी नहीं होता है, तो उनको हम लोग करते हैं, फॉलो करते हैं। हमारे पूज्यपाद पूजनीय श्री और बाबा दादा एक बहुत अच्छा एक दिन बात बोल रहे थे। बोलते हैं आपने माराडोना का नाम सुना ही होगा, माराडोना जो फुटबॉल खेलते थे। एक बार वो इंडिया गए थे तो उनके पूछा गया था ये कैसे हुआ, तो वो बोल रहे वी हैव स्मॉल गॉड इन अस। तो स्मॉल गॉड बोले लिटिल गॉड, स्मॉल गॉड मतलब छोटा सा भगवान हमारे के अंदर है। तो बाबा जी ने इसको बहुत अच्छा से व्याख्यान किया था, मुझे पूरा तो एग्जैक्टली याद नहीं है। जब सूरज उठता है सुबह सुबह, जो ओस पड़ी हुई रहती है घास के ऊपर, तो सूरज का लाली वो हर एक ओस के ऊपर पड़ती है, हर एक जो ओस का बुंद है वो सूरज के जैसा दिखता है, उसमें छोटा छोटा सा सूरज दिखता है। ये जो आप
हम ये जितने सारे सत्संगी दादा हैं या तो जितने सारे इंसान इस दुनिया में है, हर एक सत्संगी बनने के लायक है और हर एक सत्संगी है। एक्चुअली सत्संगी कौन है? जो भी जीना चाहता है वही सत्संगी है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है। एक बार नाट मंडप में पूज्यपाद श्री श्री दादा ने ऐसे ही बोला था कि कार्य को सत्संगी ना, तो जो भी जीना चाहता है वही सत्संगी है। तो ये लोग इस माहौल में रहते हैं, इनका जो माहौल है थोड़ा अलग है, इनका जो समझ है वो थोड़ा अलग है, इनका जो प्रेजेंटेशन है वो हमसे थोड़ा अलग है। हम लोग साड़ी पहनते हैं, ये लोग स्कर्ट पहनते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, ये लोग ब्रेड खाते हैं, बट जो बेसिक नीड है बचने और बढ़ने का, ये दुनिया में कोई भी जगह आप जाइए इट इज सेम। क्यों बता रही हूँ? मैं यहाँ पे हम लोग सत्संग का काम करते, हम लोग यहाँ पे यूके में सत्संग का ऐसा जब हमने चालू किया, जिस दिन की बात मैं कर रही थी तो मैं अकेली थी, आई वाज वन, देन वी फाउंड 10, फिर हम देवघर गए और 5 जन मिले, फिर ऐसा करते करते एक दिन बाबा दादा ने बोला कि खाने तो 500 जन सत्संगी आज, देयर मे बी 500 सत्संगीज इन यूके, मतलब जो सत्संग जो लोग हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो 500 जन लोग हम लोग उन्होंने बोल दिया कि हो सकता है। फिर हम लोगों ने सत्संग यूरोप से शुरू, यूके से स्टार्ट करके फिर हम लोग ब्रसल्स में, मतलब जो बेल्जियम में, पेरिस में, मतलब फ्रांस में, स्पेन में, पोर्तुगल में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, जर्मनी में, चेक रिपब्लिक में, हंगेरी में, स्विट्जरलैंड में, इतने सारे जगहों पे हम लोगों ने सत्संग का भी थोड़ा थोड़ा दिया जलाना चालू किया। और अब तो हमारे यहाँ पे सत्संग होता है, रेगुलर ही सत्संग भी होता है। तो जब मैं बोल रही थी तो ऐसा करके हम लोगों ने जब चालू किया तो पापा को मैंने बताया कि पापा ऐसा 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 हुआ है। पापा बोले हो गया, बहुत अच्छा हुआ, तू अभी रेगुलर सत्संग कर। मैं बोली पापा ये लोगों से रेगुलर कैसे सत्संग करूं, मैं ही सब कुछ करूंगी रोज क्या? पापा बोलते नहीं नहीं तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ जा, सब काम होगा। फिर पापा को इतना जोश आ गया, पापा बोले कि ऐसा करेंगे कि मैं ना वीजा लगाता हूँ, मैं आ जाता हूँ वहां पे, और तुमको ना, मैंने बोला पापा अगर दीक्षा का कुछ होगा तो कैसे करेंगे? पापा बोले तुम रुक जाओ, कोई चिंता मत करो, मैं अपना वीजा लगवाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। अब तक पिछले 3-4 साल से मैं पापा के पीछे पड़ी थी, पापा अकेले लग रहा है, अकेले लग रहा है, वो तो सुनते ही नहीं थे, और मैं टिकट काट काट के इंडिया चली जाती थी। अब जैसे सत्संग का बात हुआ तो पापा अब आने के लिए तैयार हो गए, बेटी के लिए आए नहीं है, ठाकुर के काम के लिए आने के लिए तैयार हो गए, और बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं वीजा लगाता हूँ, आता हूँ। तो पापा ये सब बंदोबस्त किए, सब हुआ वीजा का, तो पापा देवघर गए, और इन बीच में एक काम हुआ, पापा देवघर चले गए, तो देवघर जाके पापा ने जूनियर बाबाईदा से बोला कि बेटी के पास जाएंगे, ऐसा 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 है। और एक बात बता दूं, जब मैं यूके आई, मतलब मैं हांगकांग चाइना में जब रहती थी, दैट वाज अराउंड 2000-2002, तो मैं हांगकांग थोड़ा इंडिया से पास पड़ता है, तो मैं बहुत बार आना जाना करती थी, करीब करीब 1 in 2 months आ ही जाती थी। तो एक बार ऐसा आए तो पापा, हम और मेरे भाई, हम लोग देवघर गए, तो पूजनीय बाबा दादा तब नाट मंडप में, ये जो नाट मंडप अभी है वहां पे नहीं बैठते, तो चाय के दुकान पे बैठते थे। तो वहां पे बैठे हैं, मुझे पूछ रहे किरे कोथा था किसकी चाइना थे, मैं बोले ऐसा ऐसा, तो बोल रहे अच्छा, तो कुछ बोले नहीं। मैं तो खुशी हो रही हूँ, मैं सोच रही अच्छा बाबा था पूछ रहे, मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो कुछ बन गई, शेर जैसा सोच रही हूँ। तो फिर वापस गई, फिर मेरा हस्बैंड बोल रहा ना यहाँ का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा, कुछ यहाँ पे कुछ बीमारी हो रहा है यहाँ पे, और वहां पे ऐसा है कि मीडिया थोड़ा ओपन नहीं है, तो हम लोगों को खबर नहीं मिलता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और पापा भी बहुत कम फोन करते थे, हम लोग भी टाइम जोन वगैरह के चक्कर में थोड़ा कम ही बात होता था, वंस और ट्वाइस इन अ वीक बात होती थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वापस अमेरिका जाना है। मैंने बोला नहीं अमेरिका तो नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा जगह नहीं लग रहा है, तो जो भी है। तो फिर हम लोग, उन्होंने बोला थोड़ा छुट्टी लेते हैं, तो छुट्टी लेके हम लोग इंडिया गए थे। इस बीच मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग यूरोप आएंगे, यूरोप में भी लंदन में ही, यूके में ही रहेंगे। और पापा जब आने वाले हुए तो पापा देवघर में फिर गए थे, तो दादा से निवेदन किए कि ऐसा ऐसा है, तो दादा बोले हाँ जाइए, आप जाइए बेटी के पास। और पापा मुझे वापस आए तो आके मुझे बोले चलो अभी सत्संग करेंगे, कौन कौन से सत्संगी ढूंढी है तुम? तो हमने बोला कि हमने इसको ढूंढा, उसको ढूंढा, उसको ढूंढा। तो
हिसाब में लगा 3 या 4 सत्संगी ढूंढे हैं। और अभी पापा आए हैं और हमारे जितने जान पहचान के दादा लोग हैं उनके घर में, सबके घर में ठाकुर का फोटो भी नहीं है। और जिसके घर में सत्संग करेंगे उनको तो तैयार होना पड़ेगा। तो हम लोगों ने नारायण बांध के जैसे जाते हैं लोग, वैसे हम लोग ठाकुर जी का फोटो को बैग में लेते थे, बाप और बेटी मिलके चले जाते थे सत्संग करने के लिए। ऐसा होता था, एक जगह पे हम लोगों ने सत्संग स्टार्ट किया, दूसरे जगह पे उनके दोस्त है वो बोलते थे हम सत्संगी नहीं है बट हम लोग सत्संग करेंगे। किसी का अपना नया घर हुआ तो वहां पे वो लोग करते थे। मेरे पापा बहुत अच्छा गार्डन कर सकते थे, वो तो ठाकुर को बहुत देखे भी थे, मेरे पापा ने ठाकुर जी को दर्शन किया था। तो उसके बाद जैसे ऐसा ऐसा होता गया, सत्संग का एक माहौल सा बनता गया। और बनते बनते ऐसा हालत हुआ कि उसके अगला बार जब पापा ने आए और यहाँ पे एक ऋतिक दादा, एक जन को ऋतिक का पांजा दिया गया था, नीलकंठ था बोल के। आज वो बैंगलोर मंदिर के बहुत मतलब बहुत अच्छे कर्मी है वहां पे। तो फिर उन्होंने बोला कि पापा ने बोला कि क्या करो। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जितने जन भी जुड़े हुए थे लिमिटेड थे, हम लोगों ने सोचा अभी हम लोग ना हर महीना सत्संग करेंगे। पापा बोलते थे तुम लोग हर महीना सत्संग करो, बाबाईदा ऐसा सजेस्ट करते हैं। और यहाँ को ऋतिक दादा भी बोले, बाबाईदा बोले रेगुलर सत्संग करने के। तो हम लोग हर महीना घूम घूम के सत्संग करते। एक्चुअली करते करते ऐसा हुआ, आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं। और आपसे जितने लोग हैं, एक दिया से 100 दिया, 100 दिया से 1000, 1000 से 20,000, 20,000 से कितना लाखों लाखों दिया जाता है। तो ऐसा करके जब हम लोग ठाकुर जी का काम करने लगे तो दिखने में आया सब लोग अपना सब कुछ लेके उनके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मुझे अपना इस समय में एक छोटा सा मैं बात बोलना चाहती हूँ कि एग्जाम्पल है, आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, फिर भी उसने मुझे मेरे जीवन में जो डायरेक्शन है वो किस तरह से इसने डायरेक्शन दिया। एक गैया दलदल में फंस जाता है, शेर उसको चेस कर रहा है, मतलब पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, शेर भी कूद जाता है दलदल में। तो गैया और शेर दोनों दलदल में फंसे हैं। शेर को मन ये है कि जैसे दलदल सूखे तो मैं इसको खाऊं सुबह, और गाय को कॉन्फिडेंस है कि तो मेरा तो मालिक है, जरूर आएंगे। शाम हुई, आपको सबको पता है कि शेर गाय को खाने से पहले जो गाय का जो मालिक है वो उसको बचा के लेके जाता है, और शेर को कोई बचाने नहीं आता है। तो हमारा जिंदगी में ऐसा था। ये सब माहौल चल रहा था, इसके पीछे बहुत बड़ा ऐसा कारण था कि जहाँ पे मेरे जो मालिक है उन्होंने मुझे दलदल से निकाल के रखा था। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से मुझे बहुत कमी सी महसूस होती थी। ठाकुर जी के बिना मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ता था। तो ये जो आर्ज है, ये जो अभाव था, ये जो कुछ नहीं होने का जो भाव था, ये वॉज माई ड्राइविंग फोर्स। तो हम लोग जब फॉरेन कंट्रीज में आते हैं, इधर आते उधर, तो हम लोग सोचते हैं कि आप लोग दूर से सोचते होंगे कि यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, ऐसा नहीं है। तो ये जो अकेलापन, ये जो इस तरह का जो चैलेंजेस है लाइफ का, जब हम लोगों ने फेस किया तो पता चला कि हमारा जो एंकर है, हमारा जो बेस है वो है ठाकुर जी। उनके बिना हमारा जो भी चाहना है, जो भी करना है, जो इच्छा है वो इनकम्प्लीट है, और उसको फुलफिल नहीं होने से हम लोगों का सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। जब ये मंथली सत्संग चालू हुआ तब मैं नई नई मम्मी बनी, तब मैं एक नहीं 2 मेरे बच्चे हुए कॉन्सिक्वेंटली। और मेरे हस्बैंड, उनको मैंने बोला कि तुम चलो चलो, तो मैं सत्संग में जाती थी, ऐसे बैठे रहती थी, सत्संग करती थी, मेरे हस्बैंड बच्चे को संभालते थे, घर आती थी फटाफट कपड़ा चेंज करके जो भी करना है, क्योंकि बाहर तो हमेशा पॉसिबल नहीं है सब कुछ करना। गाड़ी चला के खुद ही जाती थी, खुद ही आसन लगाते थे, खुद ही सत्संग करते थे, सारे लोग इकट्ठे होके सब फुल फ्लेजेड सब कुछ करते थे। तो यहाँ पे ऐसा होते होते ऐसा ही भाव हो गया कि सैटरडे आए तो सत्संग अगर नहीं हो तो मन बहुत दुखी होता था। कि हम लोग सोचते थे कैलेंडर में, ये सैटरडे को सत्संग क्यों नहीं हुआ, बहुत मन खराब होता था कि क्या सैटरडे को सत्संग क्यों नहीं है। और सत्संग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ जाके गाना गा रहे, कीर्तन कर रहे, हम लोग हर कोई 2-2 दोस्तों को लाके मतलब कोशिश करते थे कि वो सत्संग में उनको जोड़े। हम लोग ऐसा नहीं बोलते थे कि आप दीक्षा लीजिए, हम लोग बोलते थे आप लोग आइए, बैठिए, एक साथ कीजिए। मैं एक छोटा सा अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना चाहती हूँ।
आपने सुना कि मैं जमशेदपुर की बेटी हूँ। तो दादा जब टाइम हो जाए तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। माँ आपके पास 5 मिनट है और मेरा एक प्रश्न भी था आपके लिए। हाँ, मैं वो 5 मिनट के अंदर ये 2 मिनट में खत्म करके बोलती हूँ। तो जब हम लोगों ने जमशेदपुर में मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट चालू हुआ था, तो मेरे पापा he was very young that time, was probably 30s में थे। तो तब मंदिर के लिए बहुत से काम हो रहा था। आपके यहाँ पे भी आज नहीं तो कल जरूर मंदिर बनेगा। यूके में भी हम लोग मंदिर बना रहे हैं। हमारा 1.5 मिलियन पाउंड्स का एक प्रोजेक्ट है अप्रोक्सीमेटली, और बढ़ेगा वो। हम लोगों ने मंदिर के लिए भी जगह वगह देख रहे हैं, हम लोग काम जारी है। तो वहां पे हम लोग देखते थे, जब मंदिर बना नहीं था तो बहुत रोक टोक ये वो होता था। जब मंदिर का काम बनने लगा तो जो लोग है, आसपास के जो लोग है, वो माहौल बन गया। जब वो माहौल बना तो जब मंदिर बन गया, मान लीजिए 30-32 साल में जब मंदिर बना, तो जब प्रेयर का टाइम से 5 मिनट पहले आप देखेंगे जैसे चींटियों की लाइन नहीं रहती है चीनी के ऊपर, वैसे करके इधर उधर से लोग आते रहते हैं। ऐसा लाइन आ रहा है, सब लाइन कहाँ आके खत्म हो रहा है मंदिर में। और प्रेयर के जैसे संग बजता है और आप देखेंगे पूरा मंदिर का जो आंगन है, उठान है, हॉल है, सब भर गया है प्रेयर के लिए। तो जब लोग बनेंगे, ये जो आप लोग सब इकट्ठे होके आज इंदौर में या तो कहीं पे भी जहाँ पे है, जो ठाकुर जी का काम करेंगे, आपके साथ जो भी चिपकेंगे वो मैग्नेट में लोहा चिपकने जैसा चिपक जाएंगे, और ठाकुर जी का बड़ा बड़ा सा काम, जो बड़ा बड़ा पत्थर पहाड़ जो भी सोचिए वो बनेगा, और अपने आप में ठाकुर जी का पहिया आगे बढ़ेगा। तो आप बहुत आनंद से रहेंगे। एक तो बंगला में कहावत, मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि आप, उसका मतलब ये निकलता कि आपके पड़ोस वाले अगर चैन से नहीं रह रहे, आप चैन से सो नहीं सकते हैं। और उनको चैन से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उनको ठाकुर जी से जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग ठाकुर जी से खुद भी जुड़िए, जोजन जाजन इष्टवृत्ति कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, और सबको सिर्फ इसके बारे में बोलिए, वो अपने आप पूछेंगे कि आपके ठाकुर जी कहाँ है, कैसे हैं, और बताओ और बताओ। थैंक यू। जय गुरु। दादा आप पूछ सकते हैं मुझसे। जय गुरु माँ। जय गुरु। आपके जो डिस्कशन हो रहा था उसमें एक मुझे चलाशती से बानी याद आ गया। ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम जगत में प्लावन की तरह बढ़ चलो, सेवा, उद्यम, जीवन और वृद्धि को लेकर व्यष्टि और समष्टि में अपने आदर्श की प्रतिष्ठा करके जय, यश और गौरव सहित, और नारी यदि चाहे तुम्हें तो अपने मंगला शंख निनाद से सारे हृदय को मुखरित कर तुम्हारे पीछे दौड़ पड़े, किंतु सावधान, पर इसकी चाह तुम्हें नहीं रहे। चलाशती का ये 1 नंबर बानी है। तो ठाकुर जी का जो वहाँ पे यूके में प्रतिष्ठा हो रहा है, ये परम मतलब ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। माँ, मुझे ये एक प्रश्न है कि मैं ये देखा, मैंने पूरे भारतवर्ष में घूम चुका हूँ, तो सबसे ज्यादा हम लोगों को जो दिक्कत होता है खाने पीने का, तो आप लोग वहाँ पे कैसे अरेंज कर रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं, मैं ये बात बता दूं कि अगर आप चाहेंगे तो आप अंटार्कटिका में भी सत्संगी बन के रह सकते हैं। मैं अपना हस्बैंड का एग्जांपल देती हूँ। फिनलैंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, बहुत नॉर्थ की तरफ पड़ता है। वो वहां पे ऑफिस की मीटिंग के लिए अक्सर थोड़ा बाहर जाते रहते हैं। तो वहां पे जब जाते हैं, पीपल लुक आफ्टर यू स्पेशली। उन्होंने बता रखा है कि वो वेजिटेरियन है, मतलब जो सत्संगी लेवल के वेजिटेरियन है, तो वो लोग उनके लिए खास तौर से सैलाड और फ्रूट्स इस तरह का बंदोबस्त करके रखते हैं। और मैं तो अपने घर पे खाना खाती हूँ, मगर यहाँ पे आजकल एक बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल चला हुआ है, वेगन मूवमेंट। वेगन मूवमेंट मतलब जो यहाँ पे अभी लोग मांस मछली प्याज लहसुन तो छोड़ ही दीजिए, मगर ये लोग दूध तक नहीं पीते हैं। वेगन का मतलब आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, मतलब दूध भी उसमें पड़ता है। तो ये हर जगह में वेस्टर्न वर्ल्ड में आजकल वेगन फूड अवेलेबल है। उसमें से आप थोड़ा सा भी इधर उधर देख के एडजस्ट कर लेंगे तो आपके लिए खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेड, फ्रूट, सैलड इस तरह का तो है ही, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो खाते हैं, मतलब हम लोग सत्संगी तरह का खाना हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है। नहीं होगा तो हम लोग तैयार रहे। हम लोग जब घर से निकलते हैं तैयार होके निकलते हैं कि नहीं भी खा के आना पड़ेगा। ऐसा हुआ भी है
कि हम लोग नहीं खा के आ गए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को दुख नहीं है। जो नहीं रहने का जो अभाव का बोध, वही प्रॉब्लम है। हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, अभाव का बोध ही नहीं है, नहीं खा के आने के लिए हम लोग तैयार है, तो क्या प्रॉब्लम है? सचमुच माँ, शस्त्रनी का जो मीनिंग है शु अस्थि आयन, मतलब अपने अस्थि वृद्धि के लिए जो अच्छा है उसको पकड़ के चलना। ठाकुर जी ये जो हमें विधान दिया है, हम चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रहे, वो विधान को पालन करके चलेंगे तो जीवन का जो उद्देश्य है, आप यूके में देखिए, यूके में कभी हम ठाकुर जी का मंदिर बनेगा, ये मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो जो ठाकुर जी के काम में जुड़े हैं उनका अनुभूति अलग होता है, क्योंकि ठाकुर जी का तो प्रचार होगा, सारे दुनिया में प्रचार होगा, लेकिन जो इस काम में जुड़े हैं उनका जो अनुभूति है वो थोड़ा सा अलग है। और ये एक परम सौभाग्य भी होता है कि हम ठाकुर जी के किस काम में जुड़े हैं। तो माँ आप आज ज्वाइन किए, बहुत अच्छा लगा माँ। और ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके परिवार और आपके सबका मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं भोपाल से मैं पांडादा को अनुरोध करता हूँ कि अपना कीर्तन प्रस्तुत करें। हाँ दादा, हिंदी में करता हूँ दादा। जय गुरु। हाँ हिंदी। हाँ दादा। जय गुरु। मेरा दादा, मेरा आवाज पहुंच रहा है आपके पास? हाँ पहुंच रहा है। आप वीडियो अगर वीडियो शेयर कर सकते हैं? एकदम बढ़िया। सुनो सुनो रे नगर बासी, अनादि अविनाशी, आए हैं दया सुनो सुनो रे नगर बसी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। सुनो सुनो रे नगर बसी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। सुनो सुनो रे नगर बसी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। मिटेगा सकल ज्वाला हर दुख हर वाला, बरसेगा सुधाभिराम। मिटेगा सकल ज्वाला हर दुख हर वाला, बरसेगा सुधाभिराम। सुनो सुनो रे नगर वासी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। नर नारी मिली मंगल गाओ, चोख पूरा हो अंगना। नर नारी मिली मंगल गाओ, चोख पूरा हो अंगना। नर नारी मिली मंगल गाओ, चोख पूरा हो अंगना। नर नारी मिली मंगल गाओ, चोख पूरा हो अंगना। आज आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। आज आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। आज आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। आज आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। सोहन सुरत सोहन सुरत, सोहन सुरत सोहन सुरत, मनहर मुरत सोहन सुरत, मनहर मुरत सोहन सुरत, मनहर मुरत सोहन सुरत। दर्शन कर मन होगा पुलकित, सोहन सुरत। दर्शन कर मन होगा पुलकित, सोहन सुरत। दर्शन कर मन होगा पुलकित,
पुलकित सोहन सुरता नरतन कर मन होगा पुलकित सोहन सुरता अरे हो अति अद्भुत लीला सदगुरु समर श्रवण मधुर सुखधाम अति अद्भुत लीला सदगुरु समर श्रवण मधुर सुखधाम मिटेगा सकल ज्वाला हर दुख हर बाला बरसेगा सुधाभिराम सुनो सुनो रे नगर वासी अनादियो अभिनंदी आए दयाल धरा धाम मिटेगा सकल ज्वाला हर दुख हर बाला बरसेगा सुधाभिराम जग जगाने की आई है बेला घड़िए सुबीत जाए ना जग जगाने की आई है बेला घड़िए सुबीत जाए ना जग जगाने की आई है घड़ी घड़िए सुबीत जाए ना जग जगाने की आई है बेला घड़िए सुबीत जाएगा आज जीव उदाहरण प्रभु नारायण किए धरावतारण आज जीव उदाहरण प्रभु नारायण किए धरावतारण आज जीव उदाहरण प्रभु नारायण किए धरावतारण बंदो चरण बंदो चरण बंदो चरण बंदो चरण हे कर सुमिरण सब बंदो शरण कर सुमिरण सब बंदो चरण हे कर सुमिरण सब बंदो चरण समाहर बन आए जब जीवन आहा बंदो चरण समाहर बन आ बंदो जीवन आहा बंदो चरण समाहर बन आ जब जीवन आहा बंदो चरण हरे हो पुरुषोत्तम गुणगान से मुखरित धरणी रथाम पुरुषोत्तम गुणगान से मुखरित धरणी बने सुरधाम मिटेगा सरल ज्वाला हर दुख हर बाला बरसेगा सुधाभिराम सुनो सुनो रे नगर वासी अनादि अनंत में आए हे दयाल धरा धाम सुनो सुनो रे नगर वासी अनादि अनंत आए हे दयाल धरा धाम जय गुरु दादा जय गुरु। मैं तो झूम गया था, आपने झुमा दिया हम लोगों को। आज भाद्र परिक्रमा के जो सत्संग है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम लोग वो एक सत्संग में बैठे हुए हैं। आपने ऐसा हृदय को स्पर्श किया, ऐसा कीर्तन गाया जो ठाकुर जी आए हैं जीव उद्धार के लिए, एकदम सच। और विष्णु भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपका सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सत्संग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं अभी ध्वनि देता हूँ, वंदे पुरुषोत्तमम